1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। क्या क्या बताया? सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय, इनकी परख जो बताई कहाँ तक है, इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। बाबा की मजबूरी है। बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है, भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। आप देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देंगे। आपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना आए, और दूसरी बात अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल न निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करें, यह है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी लेकिन कुछ है नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता? जिसको परख पूरी होगी। परखने की शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि किस प्रकार का विघन है, माया किस रूप से आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघन है, इससे रिजल्ट क्या है। यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी तो पास हो सकेंगे। अच्छा, सभी किस रूप में बैठे हो? स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस में कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठी रह सकती है। क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? बाप दादा साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है तो वह कब टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहां मिलाप होता है वहां इस आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। स्नेह तो सत्य का है, शक्ति का एडिशन कैसे होगा? आत्मा और परमात्मा का मिलन अविनाशी हो जाए तो कैसे? स्नेह तो है बाबा से, तब तो यहाँ बैठे हैं। शक्ति कैसे? हाँ, स्नेह तो है, लेकिन जो हम तप कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं यार, ये है शक्ति। तो आपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए साधन क्या करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा।
तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। अच्छा, आज तो खास कुमारियों के प्रति आए हैं। बाबा तो पीछे नहीं छोड़ रही है। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? किसी ने कहा मिलन दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। पूछा, आपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो? फिर कार्यदर्शी बनी हो। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? किसी ने कहा चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का, ना कि लिखने का। अभी तो 1 मास के ट्रेनिंग के रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। लेकिन उसके लिए कौन सी बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है, एक और मुख्य बात है। सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों को त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। दूसरों के अवगुणों को त्याग करना माना किसी के अवगुण ना देखना। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थी का सबूत क्या दिखाएंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मरजीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मरजीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं। अधूरा न छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झाटकू बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे। सेल्फ सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मरजीवा भल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते। 2 बातों की कमी है। वह बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो, किसी ने कहा पुरुषार्थी हैं। कहां कहां भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता। तो 2 बातों की कमी बता रहे हैं। एक मुख्य कमी है, एकांतवासी कम रहते हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहती। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। इसमें दोनों की ही आवश्यकता है। एकांत में आनंद के अनुभवी बन जाएं तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती है। इन 2 बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अजग की स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इससे ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी। वो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कब भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपाकर रखनी होती।
छिपा कर रखनी होती है ना। तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है उन सब से आज्ञाकारी वफादार बन करके चलना। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना। जहां भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। यह शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु के रूप से यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना है। तो 3 सौगात दी हैं। पहली सौगात कौन सी है? आज्ञाकारी, एक दो के प्रति। दूसरा ज्ञान ग्रहण और गुण ग्राहक। तीसरा सदैव एक मत। विष्णु को जो अलंकार दिखाते हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात खास कुमारियों प्रति। आप देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वह लोग भी रिफाइन बम्स बना रहे हैं। तुमको भी अब रिफाइन बम्स गिराने हैं। चींटी मार की सर्विस बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है। नेपाल में अभी तक बड़े बड़े झटके आ रहे। तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे औरों पर। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आवेंगी सत्यवी परिवार के। ऑलराउंड चक्कर लगाकर अपना शो दिखाना है, तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई भी लौटना नहीं है, कोई ना कोई का पंडा बनकर आना। यात्रा ले आना, यात्रु ले आना। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। अच्छा।